तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। आज हो जाएगी औपचारिक घोषणा। थोड़ी ही देर में बीजेपी कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो और जेडीयू के नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सीट एलोकेशन पे ये बड़ा मीटिंग कह सकते हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि नामांकन अब शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रत्याशियों का नाम सामने आना और सीट शेयरिंग हो जाना बेहद जरूरी पार्टियों के लिए। तो आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो और जेडीयू के नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ रुचि जुड़ चुकी है। रुचि, हेमंता बिस्वा शर्मा अब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही क्षण में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आएगा। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का आगमन हो गया है। देखिए, राजनीतिक गलियारे में कई सवाल जो हैं वो अभी भी बने हुए हैं और वो इसलिए चूंकि बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने वाली है, साथ ही साथ एनडीए फोल्डर में यानी कि एनडीए खेमा में सीट शेयरिंग को लेकर के भी आज चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यानी कि आजसू के नेता भी आज साथ में दिखाई देंगे और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सवालों के जवाब जो हैं, जो सस्पेंस बरकरार है सीट को लेकर के, वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, उससे पर्दा हट जाएगा। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं नीसू की रांची विधानसभा सीट के लिए अब नवीन जायसवाल का नाम आ रहा है। लेकिन अब जो इस तरह की खबरें आ रही हैं उस पर विराम लगेगा, चूंकि अब एकदम क्लियर सारी चीजें साफ साफ सामने आने वाली हैं। तो ऐसे में इंतजार है बस कुछ मिनट का। और देखिए, बीजेपी देखने वाली बात होगी कि कितने विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करती है और कितने सीटों पर अभी होल्ड में रखा जाता है। क्योंकि कई सीटें जो है वो हॉट सीट है और वहां से एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कई उम्मीदवार के नाम सामने आ रहे थे। तो देखिए, डैमेज कंट्रोल को भी ये करने का प्रयास किया जाएगा, चूंकि असम के मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो दोपहर के बाद यहां से चले भी जाएंगे, उनका डिपार्चर भी है। लेकिन देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जब मीडिया से वो मुखातिब होंगे, चूंकि उन्होंने कहा था कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगेगी 48 घंटे के अंदर जो है वो हम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देंगे, ऐलान कर देंगे। और जहां तक बात है एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर के, तो हमारी घटक दलों से बात हो गई है। देखिए, बात लटकी थी लोजपा को लेकर के, तो अब चिराग पासवान से भी उनकी मुलाकात हो गई है। कल चिराग पासवान ने असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। तो अब कहीं से कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। हालांकि बीजेपी के नेता यह कहते हुए दिख रहे हैं कि हमारा लक्ष्य यह नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि कैसे वर्तमान की जो सरकार है उन्हें हटाना है और बीजेपी की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब सीटों पर प्रत्याशी के नाम सामने आएंगे तो कार्यकर्ता और नेताओं को क्या वो नाम स्वीकार होगा। रुचि, खबरें ये भी सामने आ रही थी कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने सुदेश महतो से मुलाकात की है। क्या सीटों को लेकर के बात बन गई है? बिल्कुल, देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा ने पहले ही ये बातें क्लियर कर दी थी कि आजसू से हमारी बातें हो चुकी हैं। आजसू से कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जदयू नेताओं से भी हमारी बात हो चुकी है। हालांकि झारखंड जदयू के नेता भले ही उतने सीट पर मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से बात हो चुकी थी। चूंकि केंद्र में जदयू भूमिका में है, ऐसे में कह सकते हैं कि जदयू से भी बातें हो चुकी है। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर रांची दौरे पर, उन्होंने सुदेश महतो के आवास पर जाकर के मुलाकात की है। गठबंधन में वाली सीटों पर दोनों में चर्चा हुई। खबरें ये भी सामने आ रही कि बात बन गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंता क्या कुछ जानकारी सामने दे रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।